कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सभी बड़ी खबरों को जानेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इलेक्शन मानदेय भत्ता को लेकर के। यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी यूपी सीएम हेल्पलाइन यानी IGRS पोर्टल पर, जिसमें शिकायत की गई थी। देखिए बताया गया पंचायत सहायकों को निर्वाचन में बतौर वीडियोग्राफी की नियुक्ति की गई थी, जिसका भुगतान न मिलने के संबंध में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आगे यहाँ बताया गया उक्त के संबंध में अवगत कराना है प्रभारी निरीक्षक वीडियोग्राफी द्वारा जिलाधिकारी महोदय को मानदेय भुगतान हेतु डिमांड पत्रावली प्रस्तुत करते हुए अग्रिम मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है। अब इस पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा पत्रावली पर स्वीकृति के उपरांत ही उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यह नीचे बताया गया है उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है शिकायतकर्ता को आज दिनांक यानी 23 मार्च को 4:30 बजे दूरभाष से वार्ता करने का प्रयास किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड बताने से साफ इनकार कर दिया गया है। यानी यहाँ पर शिकायत तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन जब संपर्क किया गया है तो यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत की जानकारी देने से यहाँ पर शिकायतकर्ता के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया है। अब क्यों इनकार किया गया है इस संबंध में यही जानकारी है। पंचायत सहायक नहीं चाहता है उसके ऊपर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की जाए, इसलिए यहाँ पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। अब जिनको प्रभारी अधिकारी वीडियोग्राफी बनाया गया था, इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। अब इस पे जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के बाद पंचायत सहायक को ड्यूटी भत्ता मिल सकता है, लेकिन अगर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर इलेक्शन भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुद्दा गर्म है। यहाँ पर सभी पंचायत सहायकों को मिलकर के प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत रूप से कोई एक प्रयास करेगा तो उसके ऊपर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए सभी लोगों को मिलजुल कर अपनी आवाज को उठाना है। आपके सहयोग के लिए जनसेवा विद नवदीप चैनल हमेशा तैयार है। आप लोगों के पास कोई जानकारी है, कोई समस्या है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर अपनी जानकारी या समस्या को सेंड कर सकते हैं। आपके चैनल पर उस जानकारी या समस्या को प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। आगे यहाँ पर एक और अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें पत्र लिखा गया है EDO पंचायत को, जिसमें मांग की गई है कि इनको फरवरी महीने का मानदेय नहीं दिया गया है। इसके साथ ही जो पंचायत सहायकों से सर्वे का कार्य कराया जा रहा है उसके प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जो एक फॉर्मेट का प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है उसकी अगर फोटोकॉपी पंचायत सहायक निकलवाएगा तो इनके द्वारा ये कहा गया है गांव में लगभग 800 घर हैं और फॉर्मेट 2 पेज का है। इस हिसाब से अगर पंचायत सहायक सबकी फोटोकॉपी कराएगा तो इस फॉर्मेट की फोटोकॉपी लगभग 1600 पेज में होगी, जिस पर लगभग 3200 रुपए की लागत आएगी। अब ये पंचायत सहायक के बस का काम नहीं है, इसलिए ब्लॉक स्तर से घरों की संख्या के आधार पर इनको सर्वे प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएं या फिर ग्राम प्रधान के द्वारा फोटोकॉपी पर जो धनराशि खर्च होगी उसका खर्च उपलब्ध कराया जाए। ऐसी यहाँ पर मांग की गई है पंचायत सहायक के द्वारा। आप लोगों को यहाँ से स्पष्ट कर दें, ग्राम पंचायत सहायक के लिए अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट कहा गया था सर्वे के लिए जो भी ग्राम पंचायत सहायक के लिए आवश्यक प्रपत्र और सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम प्रधान को करनी होगी। पंचायत सहायक को इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है, इसलिए सभी ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सहायक को स्टेशनरी से संबंधित सभी सुविधाएं ग्राम पंचायत सचिवालय पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पंचायत सहायक को इतना मानदेय नहीं मिलता है कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके स्टेशनरी की व्यवस्था कर सके। आगे एक नई अपडेट निकल के आ रही है, जैसा कि आपको पता है 25 तारीख यानी कल सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायतों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड मैप क्या रहने वाला है, इस संबंध में यह जानकारी दी गई है बीजेपी के संकल्प पत्र में। यहाँ पर पहला काम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, उसमें प्रत्येक गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, यानी अब प्रत्येक गांव में पक्की सड़क उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा कार्य यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, गांव में पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बना करके जल निकासी की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे एक बड़ा कार्य जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दूसरे कार्यकाल में किया जाएगा वो ये रहेगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में बस स्टॉप का निर्माण कराया जाएगा, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत में अब बस स्टैंड बनेंगे जहाँ पर सरकार के द्वारा जो बसें चलाई जाएंगी ग्राम पंचायतों या गाँव को जोड़ने के लिए वहाँ पर बस रुक सकेंगी। बहुत बड़ा कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर घोषणा की गई है सभी ग्राम पंचायतों में गांव की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था यहाँ पर योगी सरकार 2.0 के अंतर्गत की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू होने पर
सबसे बड़ा कार्य जो किया जाएगा वो हर एक ग्राम पंचायत में 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यानी हर ग्राम पंचायत में फाइबर इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए सरकार कार्य करेगी। फाइबर इंटरनेट से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों को काफी तेज इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ा फायदा होगा ग्राम पंचायत सहायकों को। इन लोगों को ग्राम पंचायत सचिवालय पर मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तो ग्राम पंचायत सहायकों को